फॉर्मेट को इन ब्रीफ। ये वीडियो में हम जानेंगे IELTS रीडिंग फॉर्मेट और राइटिंग फॉर्मेट को इन ब्रीफ। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं IELTS रीडिंग फॉर्मेट के बारे में। रीडिंग फॉर्मेट एकेडमिक और जनरल दोनों के लिए कुछ हद तक सिमिलर भी है और कुछ डिफरेंसेस भी है। दोनों में हम दोनों चीजें जानेंगे, सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। अब आपको एकेडमिक अप्लाई करना या जनरल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना IELTS एग्जाम का, वो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो IELTS का जरूर देखें। इसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन मेंशन की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मेंशन करूंगी। तो फिर एकेडमिक और जनरल में क्या सिमिलरिटीज है पहले वो जानते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों एग्जाम में आपका जो एग्जाम टाइम है वो सेम ही रहेगा, मतलब 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर दिया जाता है आपको एग्जाम के लिए दोनों में। और दोनों में आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसका 1 मार्क रहता है। ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है, अगर इसकी बात जाने हम तो देखिए सेक्शन 1 to 3 इसमें है, इसमें भी सेक्शन 1 to 3 है। अब क्या है कि इसमें जो पैसेजेस की लेंथ है एकेडमिक में, वो हर एक सेक्शन में लॉन्ग पैसेजेस रहेंगे आपको, ठीक है। हालांकि ये जो जनरल ट्रेनिंग है इसमें आपको सेक्शन 1 2 3 मतलब जैसे आपको पैसेजेस की लेंथ है वो सेक्शन 1 और 2 में बहुत ही छोटे पैसेजेस होते हैं जिसको देख के आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। और जो सेक्शन 3 रहेगा आपका उसमें आपको लॉन्ग पैसेज दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए रीडिंग है, IELTS रीडिंग फॉर्मेट है, मतलब आपको रीड करना है और रीड करके आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें इस तरीके से है कि जैसे हम स्कूल टाइम में इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर के जो हमारे सेशंस, लेक्चर्स या एग्जाम्स होती थी उसमें हम पैसेजेस पढ़ते थे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आते थे हमको, तो हम वो पैसेज पढ़ते थे और वो पैसेज के बेसिस पे हमको आंसर्स लिखने होते थे, राइट। मतलब वो उसमें क्वेश्चंस दिए आपको तो वो पैसेज पढ़ के आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना है और वो आंसर आपको लिखना है। तो कुछ इस तरीके से ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं, तो इसमें जो डिफिकल्टी लेवल होती है, जो पैसेजेस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। बट ये है कि एकेडमिक जो है वो थोड़ा सा टफ रहता है जनरल ट्रेनिंग की कंपैरिजन में, बिकॉज इसमें पैसेजेस की लेंथ शॉर्ट है, हालांकि इसमें जो पैसेजेस की लेंथ है वो काफी हद तक बड़ी होती है। अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया है, मतलब जैसे IELTS लिसनिंग में आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है ट्रांसफर टाइम, इसमें आपको कोई ट्रांसफर टाइम नहीं दिया है। जो 1 आवर है उसके अंदर ही आपको क्वेश्चंस जो दिए हैं, ठीक है, वो पैसेज में से उसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं और फटाफट से आपको आंसर शीट में उस आंसर्स को ट्रांसफर करने हैं। अगर आपने क्वेश्चन पेपर में कुछ आंसर्स उसमें टिक किए हुए हैं लेकिन आपने आंसर शीट में नहीं किए हैं, उसके आंसर्स नहीं लिखे, तो वो काउंट नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये हो जाता है इजीली, लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली आपको आंसर्स आपके ट्रांसफर करने होते हैं कि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसकी बात करें तो देखिए जैसे हम स्कूल टाइम में, जैसे मैंने आपको बताया अभी ही कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते थे, है ना, तो उसमें से हमें आंसर्स फाइंड आउट करने थे। तो इसमें भी कुछ इस तरीके से ही होता है कि आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब पैसेज दिया है आपको, ABCD ऑप्शन दिया है, एक क्वेश्चन दिया है उसका ऑप्शन दिए है ABCD, उसमें से आपको एक आंसर पिक करना है, या फिर हो सकता है ABCDE ऑप्शन हो, उसमें से कोई 2 या अधिक उससे ज्यादा आंसर्स करेक्ट हो और वो आपको पैसेज में से फाइंड करना है, या फिर एक सेंटेंस दे दिया है और उसको आपको कंप्लीट करना है आगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको, ठीक है। या फिर आपको मैच द हेडिंग्स, मतलब जैसे एक पैसेज जो दिया है आपको वो आपने रीड किया, अब आपको ABCDE ऑप्शन दिए हैं जिसमें आपको हेडिंग दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब आपको ये पैसेज से रिलेटेड कौन सा हेडिंग यानी कौन सा टाइटल सही है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं रीडिंग फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कि जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है उससे
कनेक्टेड कौन सा आंसर सही है ये आपको देना है, या फिर राइटर जो क्लेम कर रहा है वो सही है नहीं है, आइडेंटिफाइंग क्लेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब कि इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे आपको एक पैसेज दिया है जिसमें वेदर के बारे में डिस्कस किया है, आज के दिन का वेदर के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें लिखा है कि द क्लाउड्स आर डार्क एंड देयर आर चांसेस इट मे रेन टुडे। अब एक सेंटेंस दे दिया है जिसमें आपको कहा है कि इट इज गोइंग टू रेन टुडे, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो सेंटेंस है वो सही है तो आपको यस करना है। अगर पैसेज में ऐसी इंफॉर्मेशन दी है तो आपको यस लिखना है। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, यानी कि मतलब ये जो सेंटेंस है और पैसेज में जो सेंटेंस है उसमें कहीं कुछ हद तक डिफरेंसेस है, तो आपको इसमें नो लिखना है। या फिर अगर इसमें कुछ दिया ही नहीं है, रेन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, तो आपको लिखना है नॉट गिवन। तो बस यही होता है रीडिंग फॉर्मेट के बारे में। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये याद रखनी है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि उस एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिस टाइप के पैसेजेस आते हैं, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद आप उस एग्जाम के लिए अप्लाई करें तो आपकी जो मार्क्स जो है, स्कोरिंग लेवल जो है वो बढ़ जाता है। अब देखिए सबसे ईजी चीज इसमें बताऊँ इस पैसेज के बारे में, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे आपको 10 लाइन के पैसेजेस, सपोज आपका पैसेज जो है वो 10 लाइन्स का है, आपने उसमें सपोज उस पैसेज में आपको 5 क्वेश्चंस दिए, ठीक है। तो जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपको थर्ड या फोर्थ लाइन में मिल गया, तो आपका जो सेकंड आंसर रहेगा वो आपका थर्ड या फोर्थ लाइन से या उसके बाद से ही शुरू होगा। आपको वापस से फर्स्ट लाइन से उस आंसर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो पूरा एक फॉर्मेट में ही होता है आंसर। तो बस यही होता है रीडिंग फॉर्मेट के बारे में। अब हम जानते हैं IELTS राइटिंग फॉर्मेट के बारे में। तो IELTS राइटिंग फॉर्मेट की बात करें तो इसमें आप एकेडमिक और जनरल दोनों में से कोई सी भी एग्जाम अप्लाई करें तो उसमें कुछ हद तक सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया। तो क्या सिमिलैरिटीज है, तो इसमें टाइम 60 मिनट्स का रहेगा, चाहे आप एकेडमिक के लिए अप्लाई करें चाहे आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें भी आपको 2 टास्क है, जनरल में भी आपको 2 टास्क है। एकेडमिक की बात करें तो इसमें जो टास्क 1 है आपका वो ग्राफ, टेबल या डायग्राम, मतलब किसी भी जैसे पाई चार्ट दे दिया है आपको या कोई टेबल को रिप्रेजेंट किया है या किसी मशीन का डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताया कि आप उसे समराइज करें अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स को यूज करके आप उसे समराइज करें और वो आपका 150 वर्ड्स का होना चाहिए। जनरल की बात करें तो इसमें टास्क 1 आपका लेटर राइटिंग रहेगा, ठीक है। लेटर राइटिंग और इसमें भी 150 वर्ड्स और टाइप ऑफ लेटर जो है आपके वो पर्सनल, फॉर्मल या सेमी फॉर्मल, मतलब जैसे आप किसी एकोमोडेशन में आप मतलब जैसे किसी पीजी पेइंग गेस्ट में आप रह रहे हैं और वहाँ पे किसी इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू है या कोई अदर इश्यूज है, तो आप उसमें जो ओनर है उनको आप लेटर लिख रहे हैं अपना इश्यू समझाने के लिए, या कोई पर्सनल लेटर हो सकता है, आप अपने रिलेटिव्स को लेटर लिख रहे हैं उस टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे पर्सनल, फॉर्मल या सेमी फॉर्मल टाइप के लेटर्स हो सकते हैं। अब दोनों में ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो वर्ड्स है वो 150 वर्ड्स से कम नहीं होने चाहिए, उससे ज्यादा होंगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, 150 वर्ड्स होंगे उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे कम हुए वहां आपकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि वहां पे आपको पेनलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दोनों में ध्यान रखनी है, ठीक है। अब टास्क 2 की बात करें तो एकेडमिक और जनरल दोनों में आपका टास्क 2 जो है वो ऐसे राइटिंग है। इसमें भी सेम ऐसे राइटिंग आपका जो है 250 वर्ड्स का होना चाहिए। 250 वर्ड से कम मतलब पेनल्टी, 250 वर्ड्स या 250 वर्ड्स से ज्यादा नो पेनल्टी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है, 60 मिनट्स टोटल है, मतलब ये टोटली आप पे है कि आप इस 60 मिनट्स को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पर जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से दिया है कि एकेडमिक का जो टास्क 1 है वो आप और जनरल का जो टास्क 1 है वो आप 20 मिनट्स में फिनिश करें, इसे प्रेफरेंस दिया जाता है। और टास्क 2 जो है आपका वो आप 40 मिनट्स में फिनिश करें, ये प्रेफरेंस दिया जाता है। अब ये क्यों दिया जाता है, ये आप पे है, ऐसा नहीं है कि कोई पेपर आपका ले लेगा कि भाई आपने 20 मिनट्स में फिनिश नहीं किया, पर ये प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, क्योंकि टास्क 2 आपका मोस्ट IMP है, ठीक है। ये आपका मोस्ट IMP है क्योंकि इसमें वर्ड ज्यादा है और इसका जो बैंक स्टोरेज है ये ऑलमोस्ट डबल है टास्क 1 से, ठीक है। तो आपको इसमें बहुत ही मेहनत करनी है। अब इसका मार्किंग सिस्टम कुछ इस तरीके से भी है कि आप जब राइटिंग लिख रहे हैं, आप
समराइज कर रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं, तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये अगर रिपीट किया है तो वहां पे भी दिक्कत है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कंजक्शंस, पंचुएशंस ये सब प्रॉपर यूज हो रहा है, ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको इसमें मार्किंग सिस्टम, आप जो लेटर लिख रहे हैं, आप अगर ऐसे लिख रहे हैं तो उसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना क्लैरिटी है आपके एक्सप्लेनेशन में, कैसे एग्जाम्पल देके या किस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस टाइप के वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं, है ना, रिपीट नहीं हो रहे वर्ड्स, क्लैरिटी है, या कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे आपको ऐसे ऐसे दिया हुआ है कि इंटरनेट इज अ बून और बेन, ठीक है, इस टाइप का आपको टॉपिक दिया है, और अगर आप इंटरनेट के यूज के बारे में लिख रहे हैं तो वो एक इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो गई। जो आपको पूछा है उस हिसाब से आप इंफॉर्मेशन दे तो कितना क्लैरिटी है, कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आपका राइटिंग में जो है वो बैंक स्कोरेज दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें, रिपीट ना करें कुछ चीज़ों को, और आप राइटिंग का प्रिपरेशन करें इस हिसाब से। तो यही होता है राइटिंग फॉर्मेट के बारे में। तो बस यही था आईएलटीएस के बारे में, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहीं पे मुलाकात खत्म होती है दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन, आओ जो, कीप स्माइलिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।